धोनी ने पहले टॉस जीता और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ओपनर क्रिस गेल और स्मिथ को भारतीय सीमर भुवनेश्वर कुमार की स्विंग ने बिल्कुल बांध सा दिया। भुवनेश्वर ने अपने 3 ओवर में महज 3 रन दिए। हालांकि बाद में गेल ने अपने कंधे खोले और कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन 38 रन पर स्मिथ उनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। अश्विन ने अपनी ही गेंद पर उन्हें हैरत अंगेज ढंग से लपक लिया। बाद में 34 के स्कोर पर गेल भी रन आउट हो गए। इसके बाद अमित मिश्रा की गुगली में वेस्टइंडीज ऐसी उलझी कि 20 ओवर 7 विकेट पर महज 129 रन ही बना सकी। पिछले कुछ दिनों से भारत की गेंदबाजी टीम के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी, लेकिन T20 विश्व कप में वो रंग में नजर आ रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में महज 3 रन दिए। अमित मिश्रा को तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अंत तक नहीं समझ पाए। मिश्रा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके। जडेजा महंगे जरूर रहे, पर उन्होंने 3 विकेट लिए। जडेजा ने 4 ओवर में 48 रन दिए। अश्विन को 1 विकेट मिला। पार्ट टाइम गेंदबाज रैना ने भी 2 ओवर में महज 8 रन दिए। अमित मिश्रा को उनकी शानदार गेंदबाजी का इनाम भी मिला। उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 192 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआत बेहद खराब रही। उसने 8 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए, लेकिन फिंच और मैक्सवेल ने जमकर बल्लेबाजी की। वो ऑस्ट्रेलिया को लगभग जीत के कगार पर ले आए, पर स्कोर जब 126 रन था, मैक्सवेल 33 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तो आयाराम गयाराम का सिलसिला शुरू हो गया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 175 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 16 रनों से मैच जीत लिया। पाकिस्तान की ओर से 94 रन बनाने वाले उमर अकमल को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंकों के साथ सबसे ऊपरी पायदान पर है। पाकिस्तान को 2 मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक मिले हैं, तो दूसरे पायदान पर पाकिस्तान है, जबकि वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया तीसरे और चौथे पायदान पर दोनों ने 1-1 मैच खेला है। उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के नाराज नेता जसवंत सिंह आज बाड़मेर में रैली के बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भर सकते हैं। जसवंत सिंह ने बीती रात अपनी जन्मस्थली जसोल में बिताई। सुबह वो बाड़मेर के लिए निकले। बाड़मेर में 11 बजे जसवंत सिंह के रैली को संबोधित करने की संभावना है। जसवंत के विरोध को पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी हासिल है, लिहाजा देखना यह है कि बीजेपी आलाकमान उनके इस बगावती रुख से निपटने के लिए क्या समाधान खोजता है। जसवंत सिंह दार्जिलिंग में मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जन्मस्थली से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिस पर बीजेपी आलाकमान और चुनाव समिति ने गौर नहीं फरमाया। बीजेपी ने उनकी जगह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम को बाड़मेर से टिकट दिया। इस बात से जसवंत सिंह इस कदर खफा हैं कि वो बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव में ताल ठोकने की ठान चुके हैं। बगावती तेवर अपनाते हुए जसवंत सिंह ने यहाँ तक कह दिया है कि मौजूदा बीजेपी 2 गुटों में बट गई है, जिसमें से एक असली बीजेपी है और दूसरी नकली बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के एक बयान के संदर्भ में जसवंत सिंह ने कहा कि मैं कोई फर्नीचर नहीं हूँ जो एडजस्ट हो जाऊं। अपनी उपेक्षा से जसवंत सिंह मीडिया के सामने इस कदर भावुक हो उठे कि उनकी आंखें नम हो गई और गला रूंध गया। जसवंत सिंह को पार्टी के भीतर सुषमा स्वराज से समर्थन मिला। साथ ही एनडीए की अहम सहयोगी अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल ने भी बीजेपी को नसीहत दे डाली। सुषमा ने कहा, व्यक्तिगत तौर पे मैं दुखी हूँ। चुनाव समिति की बैठक में जसवंत पर कोई राय नहीं ली गई थी। अब अगर उनका टिकट काटा गया है तो कोई खास वजह होगी जिसे बताना चाहिए। वहीं प्रकाश सिंह बादल का मानना है कि बीजेपी को अपने वरिष्ठ नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अकाली दल ने चिंता जताते हुए कहा कि चुनाव सिर पर है, ऐसे में विरोध या बगावती स्वर को विरोधी पार्टियां अपना हथियार बना सकती हैं। यूपीए की सहयोगी पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने पहले तो जसवंत के मुद्दे को बीजेपी का अंदरूनी मामला करार दिया, लेकिन बाद में कहा कि सीनियर नेताओं के साथ बीजेपी का यह बर्ताव गलत है। जिस व्यक्ति ने देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली, फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली, उसको टिकट नहीं दिया,
मगर ये सब इशू भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल इश्यूज है, इस पर हमें बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी को नसीहत देने वाले एनसीपी अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार खुद भी मुश्किलों में घिर गए हैं। नवी मुंबई की एक सभा में पवार ने मतदाताओं से एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार वोट करने की अपील की, जिसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया और बीजेपी ने तुरंत उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। आरोपों के मुताबिक पवार ने कहा कि एक बार नहीं बल्कि कई बार वोट डालना चाहिए। मतदाता वोट देने के बाद हाथ में लगी इंक को मिटाकर दोबारा वोट करने जाए। आणि इतकी निवडणूक मला ती 24 तारखेला त्यामुळे तिकडे राहिल्यावर तिथं हरायचा आणि इथे तिथं हरायचे काही पुसून टाकायची पहिली काही पुसून टाकायच्या सध्याचं बसायला लागेल। हालांकि बाद में पवार ने खुद को घिरता पाया तो बयान से पलट गए और कहा कि वो बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन उनका यह मजाक बीजेपी को खासा नागवार गुजरा है। बीजेपी आज पवार के बयान के खिलाफ पुलिस से भी शिकायत कर सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ट्रेन से दिल्ली से बनारस रवाना होंगे। 25 मार्च को वाराणसी में केजरीवाल की रैली है। कयास इस बात के हैं कि इसी रैली के बाद केजरीवाल की मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और चुनाव प्रभारी संजय सिंह पहले से वाराणसी में डटे हुए हैं। केजरीवाल की रैली के लिए बड़ी तादाद में आप के प्रदेश कार्यकर्ताओं को वाराणसी में जुटाया जा रहा है। केजरीवाल रविवार को 2 दिन का गुड़गांव दौरा खत्म होने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। आज वो बड़ा खुलासा करते हुए मीडिया के सामने उद्योगपति मुकेश अंबानी के कथित घोटालों से जुड़े दस्तावेज सामने रख सकते हैं। दूसरों को घेरने वाले केजरीवाल इन दिनों खुद भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता और नेता एक एक कर आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी की गुड़गांव कार्यकारिणी के संयोजक रमेश यादव समेत 11 लोगों ने अपना इस्तीफा केजरीवाल को सौंप दिया। इसमें सचिव कोषाध्यक्ष के साथ ही गुड़गांव के फाउंडर मेंबर्स का भी इस्तीफा शामिल था। ये सभी पार्टी की नीतियों से इस कदर खफा थे कि गुड़गांव में केजरीवाल की रैली के दौरान ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। करीब 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भी आप से अपना नाता तोड़ लिया। गुड़गांव में बड़ी तादाद में आप कार्यकर्ता युद्धवीर सिंह ख्यालिया को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ख्यालिया वही शख्स है जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की उस जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिसे अशोक खेमका ने वापस भेज दिया था। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अब अपनी पुरानी विचारधारा बदल रही है? कुछ लोगों ने बदसलूकी की। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट से हुए गैंगरेप केस में आज मुंबई सेशन कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। कुल 5 बालिग दोषियों में से 3 को कोर्ट ने टेलीफोन ऑपरेटर और फोटो जर्नलिस्ट दोनों से गैंगरेप की वारदात का दोषी माना है, जबकि बाकी 2 शख्स इन दोनों वारदातों में अलग अलग दोषी करार दिए गए हैं। टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप की वारदात के 4 दोषियों को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। आज फोटो जर्नलिस्ट से हुई गैंगरेप की वारदात के 4 दोषियों पर सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 19 साल के विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और 28 साल के मोहम्मद अंसारी नाम के 3 आरोपियों को दोनों गैंगरेप की वारदात का दोषी करार दिया गया है। राज्य सरकार ने इन तीनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मुंबई के ठाणे में नशे में धुत एक पिता पर आरोप है कि उसने अपने ही बेटे की पीट कर हत्या कर दी। 10 साल का बेटा 4वीं कक्षा का छात्र था। आरोप है कि पिता बेटे के स्कूल नहीं जाने से नाराज था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 2 बोरों में बंद एक युवक का शव मिला है। युवक होली के दिन से गायब था। पुलिस को शक है कि अवैध प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक के दोस्त और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के नोएडा में एक युवती ने एक बिजनेसमैन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक बिजनेसमैन ने युवती का एमएमएस बना लिया था, जिसे वो सार्वजनिक करने की धमकी देता था। सेक्टर 58 पुलिस ने युवती की शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी बिजनेसमैन अब तक फरार है।
लापता मलेशियाई प्लेन के अब तक कोई पुख्ता सुराग जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद फ्रेंच सैटेलाइट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन मलेशियाई DGCA ने फिलहाल इन तस्वीरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं तलाश में गए ऑस्ट्रेलिया के 8 विमान बिना किसी सुराग के वापस लौट चुके हैं। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान मिशेल अपनी बेटी के साथ चीन की ऐतिहासिक दीवार देखने भी पहुंची। करीब 1 सप्ताह तक मिशेल चीन के दौरे पर रहेंगी। हालांकि मिशेल के इस दौरे का मकसद राजनीतिक कम, सामाजिक ज्यादा है। मिशेल चीन में कई जगहों पर घूमकर सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता अभियान को बढ़ावा देंगी। अमेरिका के वॉशिंगटन में रेत खिसकने से एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग अब तक लापता हैं। ऑर्लिंगटन और डेरिंगटन हाईवे के बीच हुए इस भयानक हादसे में 6 महीने की एक बच्ची समेत 8 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है।